सर मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के अलग अलग शहरों में धमाके हुए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखें, और कई शहरों में मिसाइलें गिरी हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल में फिर से अटैक हुआ है। मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दीपक सर, मैं आपसे एक जानना चाहूंगा एक चीज, मुझे एक बात बताइए। कल का लेटेस्ट पोल डोनाल्ड ट्रंप पर, रॉयटर्स और इप्सोस का, उसमें कहा गया है, एंड आई कोट, 1 out of every 4 American is only 1 out of every 4 American is supporting this war of Donald Trump। कहा गया है कि 27% लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन को सपोर्ट करते हैं। 43वीं सदी, और इस 43वीं सदी में पहली बार मागा बेस के कई सारे लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन को पूरी तरीके से कंडेम कर रहे हैं। सर, इफ रेटिंग्स इज द रीजन फॉर दिस वॉर, I think Donald Trump has got it all wrong. You know, that's a brilliant observation. मैंने भी सुना है कि रेटिंग्स करके लड़ा था और एप्स्टाइन के भूत ने आके उसको प्रोत्साहित किया था कि भाई अगर तू ठोक देगा ईरान को तो फिर लोग मेरे को भूल जाएंगे, मेरा भूत फिर से सो जाएगा। सर, आपको अमेरिका जाना होता है सर, प्लीज आप इतना सच मत बोला करिए। वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आजकल सोशल मीडिया भी मॉनिटर करते हैं। टीवी 9 भी देखता होगा। Go ahead, sir. Go ahead. No, sir. The thing is, I don't think he's done it for his ratings. He's done it essentially to a large extent. The Jewish lobby in America controls American foreign policy towards the Middle East. क्योंकि मनी पावर उनके पास है, वो पैसा जरूर लगाएंगे इसके ऊपर, and they are all united. तो मेरा अपना मानना है सर कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो अंदरूनी जो सपोर्ट इसका है, और बहुत से जूस मागा में भी बिलीव करते हैं, अगर ये इन लोगों ने उसको एनकरेज किया कि डू इट, इट्स रियली फॉर, उनका होमलैंड नहीं है ना सर, एक होमलैंड तो है उनका, दैट्स इजराइल। उसको बचाना तो बहुत जरूरी है उनके लिए, खासतौर से जो उनके थ्रेट्स आते हैं। और अमेरिका की तो कोर कॉम्पिटेंसी है किसी तीसरे मुल्क में जाके किसी चौथे मुल्क की मदद करना, वो तो उनकी कोर कॉम्पिटेंस है। वो तो अपने देश में तो नहीं करते। right. एक पहली बार उनके मेनलैंड पे हमला हुआ था, जो हम जानते हैं, जो पर्ल हार्बर था, वो तो आइलैंड है, वो तो दूर है ईस्ट 9/11 वेस्ट कोस्ट का। और जब पहली बार 9/11 हुआ मैनहट्टन में, तो वो तो पागल हो गया, बौखला गया, उसका भेजा फ्राई हो गया। ये क्या हो रहा है मेरे देश में, क्या हुआ? You see how he reacted. Be with me sir। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। I'm coming back to you विनोद सर। बड़ी खबर अब आते हैं अमेरिका ईरान युद्ध के सबसे विस्फोटक और सबसे विनाशकारी चैप्टर पर। इस युद्ध को अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं। इन 4 दिनों में पश्चिम एशिया में बेहिसाब बारूद बरसा है। न सिर्फ ईरान की पूरी लीडरशिप खत्म हो गई है, बल्कि सैकड़ों मासूमों को भी अपना खून बहाना पड़ा है। अब ऐसा कुछ हुआ है जिसने ग्लोबल एक्सपर्ट्स की धड़कनें बढ़ा दी। सवाल है कि क्या युद्ध की आड़ में कोई गुप्त परमाणु गतिविधि चल रही है? ध्यान से देखिए खबर। क्या अमेरिका ईरान युद्ध में अब परमाणु तबाही का ट्रिगर दब गया है? अब तक बैलिस्टिक मिसाइल से होने वाला विनाश क्या परमाणु तबाही का इंतजार कर रहा है? क्योंकि युद्ध की आग और मिसाइलों की गूंज के बीच ईरान से लगत लेकर अमेरिका तक धरती कांपी है। भीषण युद्ध के बीच अचानक भूकंप का आना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आइए जरा फ्लोर पर आते हैं। बड़ी खबर ये देखिए, अब जो जानकारी मेरे पास आ रही है, ईरान से जंग के बीच अमेरिका में भूकंप आया, जबकि ईरान में भी युद्ध के बीच भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अमेरिका में 4.1 की तीव्रता का भूकंप आया, जबकि ईरान में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया है। मतलब ऑलमोस्ट सेम। अमेरिका में एरिया 51 न्यूक्लियर साइट भूकंप का केंद्र था, जबकि दक्षिण ईरान में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। अमेरिका में नेवाडा के पास न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर भूकंप आया है, जबकि कहा जा रहा है कि ईरान ने भूकंप की आड़ में परमाणु परीक्षण किया है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अमेरिका और ईरान युद्ध के साए में परमाणु शक्ति का गुप्त प्रदर्शन कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या अमेरिका ने सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया है? क्या नेवादा में आया भूकंप प्राकृतिक नहीं था? क्या ईरान के गेराश का भूकंप युद्ध से जुड़ा है? क्या एरिया 51 में कोई परमाणु गतिविधि हुई है? क्या दोनों देशों का भूकंप महज संयोग नहीं है? ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि परमाणु परीक्षण छिपाना आज की दुनिया में लगभग नामुमकिन है। दुनिया भर में फैले सिस्मिक मॉनिटरिंग स्टेशन, उपग्रह निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम हर असामान्य विस्फोट को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब युद्ध का माहौल होता है तो हर कंपन धमाके जैसा लगता है, हर खबर शक में बदल जाती है और हर अफवाह आग की तरह फैलती है। लेकिन जब ईरान और अमेरिका में धरती कांपी है, इस बीच फ्रांस ने एटम बम को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस 34 वर्ष बाद परमाणु बम बनाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि फ्रांस के पास अभी 300 परमाणु बम है,
लेकिन वो इतने परमाणु बम से भी संतुष्ट नहीं है। मैक्रोन ने कहा है कि वो अपने देश की परमाणु नीति में बदलाव करेंगे। मैक्रोन ने यह भी कहा है कि फ्रांस परमाणु बमों की गिनती नहीं बताएगा, यानी वो एटम बम भी बनाएंगे और गिनती भी नहीं बताएंगे। मैक्रोन ने कैसे परमाणु बम को लेकर दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है, ध्यान से देखें।